नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। साहिबगंज में पहाड़िया जनजाति की महिला रूबिका की निर्मम हत्या ने पूरे मानवता को झंझोर कर रख दिया है। महिला के शव के 25 से भी ज्यादा टुकड़े किए गए और उसे बोरे में बांधकर फेंक दिया गया। शव का सिर अभी भी लापता है। पुलिस को महिला के पति पर ही हत्या करने का पूरा शक है। पुलिस ने आरोपी पति दिलदार अंसारी को हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। आरोपी पति और मृतिका दोनों ही अलग अलग समुदाय से आते हैं। दोनों की शादी महज 10 दिन पहले ही हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी पति दिलदार पहले से शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता था, मगर फिर भी उसने मृतिका रूबिका को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी की। महिला के घर वाले इस शादी के विरोध में थे। ऐसे में पूरे मामले को लव जिहाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। लव जिहाद का शक इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरोपी पति अल्पसंख्यक समुदाय से आता है और इसके पहले भी राजमहल क्षेत्र में लगातार ऐसे मामले उठ रहे थे। यहाँ के विधायक भी लगातार इलाके में लव जिहाद की बात कहते हुए नजर आए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि दुमका और साहिबगंज के इलाकों में बांग्लादेशी और पीएफआई द्वारा जबरन आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। दुमका में पहले भी आदिवासी लड़कियों के खिलाफ ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां मुस्लिम युवकों के द्वारा प्रेम जाल में फंसाने का मामला सामने आता रहा है। जब कई लड़कियों ने उनके प्यार को ठुकराया तो उन्हें मारने तक की धमकी दी गई। दुमका का चर्चित अंकिता हत्याकांड सभी को याद ही होगा। इसमें आरोपी शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दिया था क्योंकि अंकिता ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। इस मामले में भी ऐसे ही साजिश होने की बात कही जा रही है। भाजपा नेताओं की माने तो झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खासकर पाकुड़ और साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आरोप है कि बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ की आदिवासी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करते हैं और उनकी जमीन और घर को हथिया लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर शादी से पहले या बाद में लड़कियों को उनकी सच्चाई का पता चलता है तो वो उनकी हत्या कर देते हैं। केंद्र गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहिबगंज जिले में 17,000 से अधिक बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से तो हटा दिए गए थे, लेकिन इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका था। साहिबगंज में रूबिका के शव के टुकड़े करने का मामला हो या दुमका अंकिता हत्याकांड, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं 4 महीने प्रेग्नेंट नाबालिग लड़की को पेड़ पे फांसी से लटका दिया जाता है तो कहीं लड़की को जिंदा जला दिया जाता है और कहीं शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। दुमका पेट्रोल कांड के बाद बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि अंकिता की हत्या करने वाला शाहरुख और उसका दोस्त नईम बांग्लादेशी के आतंकी संगठन असर उल बांग्ला से प्रेरित है। नईम का मोबाइल रिकॉर्ड इस बात की गवाही भी देता है। बाबूलाल मरांडी के अनुसार अंसार उल बांग्ला भारतीय उपमहाद्वीप के अलकायदा का एक फ्रंट ग्रुप है जिसका मकसद गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना है। रूबिका हत्याकांड पर भी फिर से बाबूलाल मरांडी ने यही बात कही और फिर से इलाके में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव का जिक्र किया है। और सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज उठाते हैं तो फिर उस आवाज को दबाने के लिए उनको तरह तरह के फंसाना, जेल में डालना, हर किसी काम में। और इस कारण से इस राज्य में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और संथाल परगना की जहाँ तक सवाल है तो मैं कहूँगा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा दुमका के वहाँ भी एक राजमिस्त्री के पास फिर उस बच्ची को किस प्रकार से हत्या कर दी गई, फांसी पर लटका दिया गया, पेट्रोल छिड़क के भी बच्ची को मार दिया गया। और अभी की जो घटना है साहिबगंज भोरियों की, वो तो और ही विभत्स है। और मैं तो कहूँगा कि संथाल परगना अगर आप जाएंगे उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी तो पूरी तरह से, खास करके संथाल और पहाड़िया जो जनजाति, जमीन तो उनके पास है और बड़ी तादाद में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और उनको धीरे धीरे बसाया जा रहा है। और उनकी बहू बेटियों के साथ भी 1, 2, 3, 4 ऐसी भी शादियां की जा रही हैं ताकि उनकी ज़मीन को कैसे हटाया। इसलिए आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार सर्वे करे
तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, ऐसे तो लोग कहते हैं कि हज़ारों की संख्या इस प्रकार के लोगों ने जो शादी कर रखा है। यानी एक प्रकार से पहाड़ियों के ऊपर प्रिमिटिव जो ट्राइब्स है और संथाल के ऊपर आने वाला कल में एक बड़ी संकट आते हुए दिखाई पड़ रही है। और राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार उन संकटों से लोगों को निजात दिलाने के बदले उन अपराधियों को, उन घुसपैठियों को ही बसाने का वो काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित का ये काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा जब इस हाल परगने के दौरे में थे मुख्यमंत्री, और उस समय उन्होंने क्या कहा, जो 32 की बात करते हैं तो उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहा जाता है। यानी एक प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको 32 की तगमा दे रहे हैं और उनको वहाँ बसाया जा रहा है। पूरी तरह से साहेबगंज, बरहेट, बोरियो, आप मुख्य सड़क के किनारे किनारे अगर आप देखेंगे तो नए नए घर बन रहे हैं, लोगों की ज़मीन हड़पी जा रही है। वहाँ के जो गरीब संथाल है, गरीब पहाड़ियाँ हैं, आज रोजगार की तलाश में संथाल परगना और झारखंड छोड़ करके बाहर जा चुके हैं और उनकी बहु बेटियों पर वो बांग्लादेशी जो आकर के बसे वो लोग कब्जा। वहीं राजमहल से भाजपा विधायक अनंत ओझा इस मुद्दे को विधानसभा में लगातार उठाते आ रहे हैं। उन्होंने पिछले बजट सत्र के दौरान कार्यस्थगन सूचना के जरिए संथाल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया था। उन्होंने अपनी सूचना में कहा था कि साहिबगंज जिलों में पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठ से जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है। वो इस बात को हर बार अलग अलग जगहों पर कहते हुए दिखाई देते हैं। साल 2018 में रघुवर दास सरकार ने पूरे राज्य में एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से मर्माहत करने वाली और विभत्सकारी घटना को साहेबगंज में चरमपंथियों के द्वारा अंजाम दिया गया है, यह एक और जहां राज्य की विधि व्यवस्था के ऊपर ये संकट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, वही दूसरी ओर अगर इसका आकलन करेंगे तो मैंने पिछले बार ही बजट सत्र में सरकार को आगाह किया था कि बदलते हुए साहेबगंज, पाकुड़ जिला सहित पूरे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रभाव के कारण वहाँ चरमपंथी ताकतें सक्रिय हो रही है। वहाँ परिणाम दिखने लगे। निश्चित रूप से ये इस प्रकार की क्रूरतम तरीके से घटना करना, जिस प्रकार से वहाँ की बहु बेटी संथाल और पहाड़िया जनजाति से जुड़ी हुई बेटियों का बड़ी संख्या में वहाँ शादी लोग कर रहे हैं, और शादी ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय स्वशासन है, खास करके पंचायती राज का जो स्वशासन है, उस पर काबिज हो रहे हैं। वहाँ के जल जंगल ज़मीन पर उनका कब्जा कर रहे हैं, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर ये कब्जा कर रहे हैं। और बीच में अगर प्रतिक्रियात्मक कोई बात आती है तो इस प्रकार के जो हृदय विदारक मर्माहत करने वाली घटना कि टुकड़े पुलिस गिन रही है, अभी तक टुकड़े मिल नहीं रहे। कोई अंदाजा कर रहे हैं कि 50 टुकड़े हैं, कोई बोल रहा है 28 टुकड़े मिले हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से यह तालिबानी संस्कृति इस संथाल परगना के क्षेत्र में आज चल रही है। अंकिता का, हमने बेटी अंकिता के बारे में देखा कि दुमका की बेटी के साथ किस प्रकार का हुआ, और इसीलिए हमने सरकार से मांग किया कि एक तो उस घटना में जो शामिल लोग हैं, अपराधी है, स्पिरिट ट्रायल करा करके और उसको फांसी की सजा तक पहुंचाने की दिशा में सरकार प्रयास करे, और दूसरा सरकार एक आयोग गठित करके या विशेष कार्यबल गठित करके साहेबगंज, पाकुड़ जिला में जो जनसंख्या असंतुलित हुई है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अतिवादी ताकतों का सक्रियता बढ़ी है, इस पर सरकार सदन के अंदर एक श्वेत पत्र लेकर के आए कि कौन कौन सा गतिविधि बढ़ा है, कैसे। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी नाम और प्रमाण पत्र बनाकर भारत के नागरिक बनकर रह रहे हैं, सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ तक कि सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा भी ले रहे हैं। इस मुद्दे पर भी गृह विभाग को झारखंड से रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट में जिक्र था कि बांग्लादेशी बिहार और बंगाल के रास्ते झारखंड आ रहे हैं। इसमें अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स टीम गठन करने की सिफारिश की गई थी। अगर बात आंकड़ों की करें तो बांग्लादेश से सटे इलाकों में मुस्लिम आबादी काफी बढ़ी है। पाकुड़ की बात करें तो 2001 में मुस्लिम आबादी करीब 33% थी, जो बढ़कर 2011 में करीब 35% हो गई। उसके बाद का रिपोर्ट फिलहाल अभी तक जारी नहीं किया गया है। मामला काफी गंभीर है।
ऐसे में इस दिशा में जांच परख करना जरूरी है। देश के अखंडता के लिए इस तरह के घुसपैठ पर रोक लगाना भी बेहद जरूरी है। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।